जहां एक तरफ क्वाड पर डॉक्टर एस जयशंकर बोले तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मालदीव को अब चेताया है ग्रीस ने। जानेंगे अमेरिका की भी एंट्री हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि उन्हें विश्वास है क्वाड अब आगे बढ़ेगा और क्षेत्रीय और क्षेत्र से परे राजनीति और नीति में एक बड़ा कारक बनेगा। जयशंकर ने हिंद महासागर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया की अपनी समकक्ष पेनी वोंग के साथ एक चर्चा के दौरान ये टिप्पणियां की है। वो 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले क्वाड समूह के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि ये समूह प्रमुख शक्तियों की बदलती क्षमताओं और पूरी दुनिया पर उसके असर का परिणाम है। आपको बता दें, क्वाड का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए 2017 में किया गया था। जयशंकर ने कहा कि ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधों को दिखलाता है जो शीत युद्ध खत्म होने के बाद बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि ये चारों देश इस समुद्री क्षेत्र के 4 कोनों पर स्थित है। उन्होंने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि क्वाड बढ़ेगी और ये एक बड़े क्षेत्रीय और क्षेत्र से इतर राजनीति और नीति में एक बड़ा कारक बनेगा। विदेश मंत्री ने हिंद महासागर के देशों के साथ भारत के साझेदारी के बारे में बात की। जयशंकर ने कहा कि आज हिंद महासागर के पुनर्निर्माण और उसे पुनः जोड़ने की जरूरत है। आप ऐसा भारत देखने जा रहे हैं जो हिंद महासागर में बहुत गहराई से जुड़ा होगा और बहुत गहराई से उसमें निवेश करेगा। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हिंद महासागर को अतीत की तुलना में आज अधिक जुड़ा हुआ, अधिक निर्बाध और समावेशी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वास्तव में धैर्यपूर्वक और सम्मान पूर्वक इस क्षेत्र का पुनः निर्माण किया जा सकता है। खैर, आपको बता दें, क्वाड को लेकर जो ये बयान दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, ये समझ लीजिए कि क्वाड को लेकर फिर से जीवित करने वाली बात हो गई है। क्वाड को लेकर हाल ही में जो अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा था कि क्वाड में भारत के हाथों में सब कुछ है, भारत क्या करेगा वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हालांकि आपको बता दें, क्वाड की मीटिंग तो जनवरी महीने में ही होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका की वजह से ये जनवरी में नहीं हो पाई। रिपब्लिक डे में बाइडेन चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं आ पाए। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पर क्वाड को लेकर महत्व भी बढ़ता जा रहा है और क्वाड को लेकर देश एक्टिव भी होते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसी महीने भारत में 21 से 23 फरवरी को एनएसए लेवल की क्वाड की बैठक हो सकती है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके और भी तारीखें तय होंगी ताकि इस मीटिंग को और भी बड़े लेवल पर किया जा सके। खैर, क्वाड आने वाले समय में महत्वपूर्ण बनेगा, ये बात तो तय मानी जा रही है। जहां एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने मोहर लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव को लेकर कई सारी चीजें हो रही हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया। COP24 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री पहुंचे थे रानिल विक्रमसिंघे, और रानिल विक्रमसिंघे ने पूरे खुले दिल से इस बात को स्वीकार किया कि भारत ने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी और भारत ने हमें बचाया है बर्बाद होने से। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम भारत के आभारी हैं, हम भारत की मदद के बिना बच नहीं सकते थे। यही कारण है कि हम दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर विचार कर रहे हैं। विक्रमसिंघे ने यह भी कहा कि वो IIT मद्रास के एक ब्रांच को श्रीलंका की कैंडी में खोलना चाहते हैं। उन्होंने भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाने और कनेक्टिविटी में सुधार का भी आग्रह किया। पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराने और गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफा के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने ही देश की कमान संभाली। तब भारत ने श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए $5 बिलियन से अधिक की आर्थिक मदद दी थी। आपको बता दें, वियोन न्यूज को दिए इंटरव्यू में विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत के आभारी हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते थे।
थे और यही कारण है कि हम दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक सफलता की ओर देख रहे हैं, जिस तरह से हमें संबंधों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत लंका रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। आज हम दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों और कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यही रास्ता ठीक है। हम ऋण पुनर्गठन के साथ आगे बढ़ चुके हैं, हमने इसे पूरा कर लिया है, ये अब आधिकारिक हिस्सा है। हमें ओसीसी के साथ एक समझौता करना है, सैद्धांतिक रूप से सहमति बन चुकी है। श्रीलंका में चीनी जहाजों की उपस्थिति पर रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि हमने भारत से हमेशा कहा है कि हमने भारतीय सुरक्षा को ध्यान में रखा है और हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो भारतीय सुरक्षा के लिए हानिकारक। ये सभी हाइड्रोग्राफिक जहाज हैं, इसलिए हमने उन्हें वहां आने की इजाजत दे दी है। हमने निर्णय लिया है कि इस वर्ष हम श्रीलंका के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान देंगे, इसलिए हम एक दूसरे के सहयोग करके श्रीलंका की अपनी जल विज्ञान क्षमता के निर्माण पर ध्यान आधारित कर। परिणाम स्वरूप हमने कहा कि हाइड्रोलॉजिकल मामले में किसी भी देश का कोई भी जहाज श्रीलंका नहीं आ सकता, लेकिन वो अगर नौसेना के जहाज हैं तो दौरे के लिए आ रहे हैं तो हम इनकी अनुमति देंगे। चीनी नौसेना के जहाजों के दौरे के बारे में पूछे जाने पर रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वैसे भी वे श्रीलंका आते रहे हैं, भारतीय जहाज आते हैं, चीनी जहाज आते हैं, जापानी जहाज आते हैं, श्रीलंका में सभी जहाज, अमेरिकी जहाज भी आते हैं। पिछले कुछ समय से चीनी जहाज श्रीलंका आते रहे हैं और चीन ने कभी भी भारत और श्रीलंका के बीच दरार पैदा करने की कोशिश नहीं की है। वो हमेशा कहते हैं कि हमें साथ मिलकर रहना होगा, जहाँ तक हमारा सवाल है तो वहाँ कोई मुद्दा नहीं है। आने वाले जहाजों की संख्या न तो बढ़ी है न ही कम हुई है, लेकिन हम अन्य देशों के जहाजों को भी आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पहले वहाँ नहीं थे। जापान, भारत, पाकिस्तान के जहाज आते रहे हैं, लेकिन हमने कई अन्य यूरोपीय देशों से श्रीलंका आने के लिए कहा है। खैर, यहाँ पर एक बात तो साफ कर दिया है इन्होंने कि यहाँ श्रीलंका की मदद भारत ने की है, पर वहीं दूसरी तरफ मालदीव की बात करें, मालदीव लगातार भारत के खिलाफ ही चल रहा है और जो रणनीति है वो भी भारत के खिलाफ ही दिख रही है। इसी बीच जो ग्रीस की मीडिया है उन्होंने मालदीव को चेताया है। स्क्रीन में ग्रीक टाइम की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। उन्होंने मालदीव को चेताते हुए इस बात को कहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपके सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी तो आप यहाँ पर गलत हैं। सबसे पहली चीज तो ये है आपके इकोनॉमी का 60% निर्भर करता है पर्यटन पर, इसलिए आपको पर्यटन पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने ऊपर, अपने हितों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आपको कई तरह की इंडस्ट्री जैसे कि फिशरीज हो गए, कोकोनट प्रोडक्शन हो गया, टेक्सटाइल, IT, इन पर ध्यान देने की जरूरत थी। आपको चाइना के जाल में फंसने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने कहा कि चाइना आपको कई ऐसे ऑफर दे सकता है जो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अंत में कहीं ऐसा न हो कि आप जाल में फंस जाएं और कर्ज के जाल में इस तरीके से फंसे कि निकलना आसान न हो जाए। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका क्या रूपरेखा रहता है, ये बहुत ज्यादा मायने करेगा आपकी जनता के लिए भी। ग्रीस टाइम ने यहाँ पर मालदीव को समझाने की कोशिश की है। वैसे आपको बता दें, मुइजू जिस तरीके से और जिस अंदाज से चल रहे हैं उसमें साफ दिखता है कि मुइजू भारत से हटना चाहते हैं, वरना कोई भी अपनी इकोनॉमी के लिए अपने पड़ोसियों को चुनता है, न कि दूर दराज बैठे लोगों को, जहाँ तक जाने में ही अच्छा खासा खर्चा होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।